राजस्थान में इस समय एक मुद्दा सबसे ज्यादा चर्चाओं में है और वो मुद्दा है ओएमआर शीट का। जी हां, 2018 की 3 भर्तियों में ओएमआर शीट का ऐसा खेल खेला गया जिसका खुलासा अब हुआ है। और यह खुलासा होने के बाद मानो राजस्थान की राजनीति में का जो पारा है वह गर्म हो गया। युवा खुद को ठगा सा महसूस कर रहे हैं, तो वहीं अब आंदोलन के बिगुल भी बज चुके हैं। नागौर और बाड़मेर से इसकी शुरुआत हो चुकी है, तो वहीं अब बहुत जल्द जयपुर की सड़कों पर भी एक बड़ा आंदोलन देखने को मिल सकता है। ओएमआर शीट घोटाला और रोस्टर पर बात करने के लिए मेरे साथ डॉक्टर राम सिंह सामोता मौजूद हैं। राम सिंह जी से बात करेंगे। राम सिंह जी, ओएमआर शीट घोटाला जिसने इस समय पूरे राजस्थान में चर्चा का विषय बना हुआ। सबसे पहले तो ललित जी आपके द एजुकेशन नगरी का धन्यवाद कि वो वर्तमान के जो युवाओं के ज्वलंत मुद्दा है, सबसे मुद्दा वो ओएमआर शीट घोटाला और रोस्ट रजिस्टर को प्रमुखता से उठा रहा है, ताकि सरकार इस बात पे संज्ञान ले और कहीं ना कहीं युवाओं को राहत मिले। और जो ओएमआर शीट का जो घोटाला है वो एसओजी ये मान रही है कि पिछले 11 साल से चला आ रहा है। प्रदेश के युवाओं का जो आंदोलन है, और ये आंदोलन कोई मेरा व्यक्तिगत आंदोलन नहीं है, और नए अन्य युवाओं का जो बाड़मेर में कर रहे हैं या नागौर में जिन्होंने आंदोलन किया है। हाँ, लेकिन मैं बाड़मेर और नागौर के उन युवाओं का धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने अपना युवा होने का एहसास करवाया और इस आंदोलन में सबसे पहले शुरुआत की कि राजनीति नहीं, हमें न्याय चाहिए, और उसका आगाज किया। साथ ही प्रदेश के तमाम नेताओं के साथ साथ उन युवाओं से भी मैं अनुरोध करता हूं कि आप अपने हक और अधिकारों के लिए, ओएमआर शीट का जो घोटाला है वो एक ऐसा घोटाला है कि जिसके बारे में अगर सोचते हैं तो कहीं ना कहीं रूह कांप जाती है। ये सोचते हैं कि फिर काहे का तो पेपर देना और क्यों तैयारी करना और क्यों जयपुर में रहना घर वालों को छोड़ के। इससे अच्छा तो ठीक है मनरेगा में काम कर लेंगे, लेकिन आजकल मनरेगा भी खत्म होने की कगार पे है। तो स्थिति ऐसी बन गई है, इसलिए युवाओं को खुद को सड़क पर उतरना पड़ेगा, क्योंकि 11 साल में सब प्रकार के जो पार्टियां हैं वो लिप्त पाई जा रही हैं। इसका मतलब सरकार कह रही है हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, मगरमच्छों को पकड़ लेंगे, लेकिन मगरमच्छों को पकड़ने के लिए कोई साधन संसाधन तो होने चाहिए ना। साधन संसाधन एसओजी है। अब एसओजी मगरमच्छ पकड़ सकती है, लेकिन मगरमच्छ पकड़ने के लिए वो साधन संसाधन नहीं है, यानी एसओजी के पास में साधन संसाधन नहीं, तो पकड़ोगे कहाँ से। ये सिर्फ राजनीतिक एजेंडा चलाया जा रहा है, और इसमें प्रदेश का बेरोजगार युवा पिसता नजर आ रहा है। और इतने दिन तो ये था कि भाई ठीक है, पेपर आउट हो रहा है, सेंटर पे हो रहा है, लेकिन अब तो ओएमआर शीट ही भरी जा रही है। तो ये तो एकदम से टूटने वाला सिस्टम हो गया, पूरा सिस्टम कोलैप्स हो चुका है। और अगर इस पे सरकार सीबीआई जांच नहीं करवाएगी तो ये जिस प्रकार से पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पे युवाओं ने आरोप लगाया और इस प्रकार का एक लेबल दिया कि कांग्रेस ने पेपर बेचे हैं, नकल माफियाओं का अड्डा बना कांग्रेस की सरकार, वैसे ही अगर आप भजनलाल जी की सरकार इस पे सीबीआई जांच नहीं करवाएगी और दूध का दूध पानी का पानी नहीं करेगी, तो ये तय है कि अगर नहीं करेगी तो ओएमआर शीट के घपले को दबाने का जो लेबल, जो टैग लगेगा वो वर्तमान की भाजपा सरकार पे लगेगा। और उसका मैं समझता हूं, और युवाओं में भी चर्चा है कि कहीं ना कहीं भाजपा के नेताओं का तो नंबर नहीं आ रहा इसमें। क्या बड़े बड़े नेता और उनके मिलने जुलने वाले इस एसओजी के रडार में तो नहीं है। तो ये सब सवाल आम युवाओं के बीच में है, और ये आंदोलन युवाओं का है। राम सिंह जी, देखिए, पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने एक सोशल मीडिया पोस्ट की थी कि जो व्यक्ति 2019 में जिस पद पर बैठा था वो 2026 तक उसी पद पर बैठा है। तो इसकी क्या गारंटी है कि उसने 2023 के बाद वाली भर्तियों में ओएमआर शीट में घोटाला नहीं हुआ, क्योंकि भजनलाल सरकार कह रही है कि हमने 400 पेपर करवा दिए। देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री जी ने जो कहा उसको लेकर युवाओं में बड़ा आक्रोश है कि आपके समय में बहुत कुछ हुआ, आपको क्या पता था तो आपने कार्रवाई नहीं की, या फिर आपने जानबूझ के दबाया, जो कुछ भी था कानून लाए लेकिन वो लागू नहीं हो पाया। जो भी आरोप प्रत्यारोप है वो चलते रहते हैं, लेकिन हाँ ये बात जरूर है कि जो व्यक्ति 2018-19 में उस कुर्सी पे बैठा है और ओएमआर शीट की भर्तियां जो भरी जा रही हैं उसको हैंडल कर रहा है, भर रहा है, वो व्यक्ति 2026 तक उस पद पे बैठा है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि उसने गड़बड़ नहीं की हो। तो 2 साल में 2024 और 25 में तो भाजपा सरकार भी है। क्या पहले उन लोगों ने पेपर भरे जिनकी व्यवस्थाएं थी, और क्या अब पिछले 2 साल में भाजपा की सरकार है जिनकी व्यवस्थाएं खुद की हैं, क्या वो पेपर भर रहे हैं, ओएमआर शीट के माध्यम से नौकरी ले रहे हैं? तो ठगा कौन जा रहा है? ठगा वो जा रहा है जो गांव की अंतिम परिवार, अंतिम छोर से आ रहा है, और जो ये चाह रहा है कि मुझे नौकरी मिल जाएगी। वो आता है, कोचिंग वाले लूट रहे हैं, पेपर से लूट रहे हैं, फिर अंत में ओएमआर शीट भर के लूट रहे हैं। तो ये पूरा, हाँ निश्चित है
कि जो व्यक्ति 18 में पेपर ओमार शीट भर रहा था वह निश्चित रूप से 24-25 में भी भर रहा था। इसीलिए स्पष्टीकरण रूप से हर युवा ये चाहता है कि कोई भी हो दोषी उसको पकड़ना चाहिए, और ये सीबीआई से हो सकता है, क्योंकि एसओजी को तो साधन संसाधन सरकार दे नहीं रही है। बिल्कुल। देखिए, यहाँ रोस्टर की भी बात करेंगे। ओबीसी हितों की मांगों को लेकर आप हमेशा मांगे जो बात है वो प्रमुखता से उठाते हैं। हर भर्ती में देखने को मिल रहा है कि ओबीसी के पदों के साथ छेड़छाड़ हो रही है, और हर बार रोस्टर को आधार बनाकर जो उनकी टिप्पणियां होती हैं या जो भी बातें सामने आती है वो आती है। किस तरीके से रोस्टर की जो प्रणाली है उसकी वजह से ओबीसी वर्ग का युवा खुद को ठगा सा महसूस कर रहा है, पद उनके कट रहे हैं। देखिए ललित जी, बहुत अच्छा आपने सवाल किया। और रोस्टर रजिस्टर मेंटेन तभी होगा जब वह बनेगा, और वो क्यों जरूरी है? आरक्षण को व्यवस्थित रूप से लागू करने के लिए। ये 1997 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि रोस्टर रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा हर विभाग द्वारा। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि राजस्थान में अभी तक बहुत से डिपार्टमेंट ऐसे हैं उनमें रोस्टर रजिस्टर है ही नहीं। सही और गलत तो दूर की बात है। और इस रोस्टर रजिस्टर की वजह क्या है कि जो अभ्यर्थी एसटी, एससी, ओबीसी या किसी भी कैटेगरी का हो, किसी भर्ती में अनारक्षित पद पर चयन होता है, और उसमें किसका चयन ज्यादा होता है? क्योंकि ओबीसी की संख्या ज्यादा है। तो जिस व्यक्ति का अनारक्षित श्रेणी, जिसको सामान्य श्रेणी कह रहे हैं, उसकी सीट पर मेरिट के आधार पर ओबीसी स्टूडेंट का सिलेक्शन होता है। और जब विभाग रोस्टर रजिस्टर बनाता है अगली भर्ती निकालने के लिए, तो उस अभ्यर्थी को यूआर कैटेगरी में गिनने की बजाय उसको खुद की ओबीसी कैटेगरी में गिनता है। अब सवाल यह है कि बड़ा ताजुब है कि जो अभ्यर्थी मेरिट के आधार पर यूआर में आया है और आप उसको गिन रहे हो ओबीसी में, वो भाई ओबीसी में उसने फॉर्म नहीं भरा, ओबीसी का उसने फायदा नहीं लिया। तो फिर ये इतना बड़ा धोखा कि बिना फॉर्म भरे, बिना सीट के आप उसकी सीट खा रहे हो। इसलिए जब जो अभ्यर्थी ऐसा काउंट किया जाता है, जब अगली भर्ती आती है तो अपने आप ही ओबीसी के पद कम हो जाते हैं। मैं वर्तमान में आपके 5 भर्तियां बता रहा हूं। चतुर्थ श्रेणी में 700 पद ओबीसी के कम, एससी के 600 पद कम, वनपाल भर्ती में ओबीसी का 10% आरक्षण, महिला सुपरवाइजर में 10% आरक्षण, जमादार भर्ती में 11% आरक्षण, एलडीसी भर्ती निकाली है उसमें 475 पद कम, मात्र 16% ओबीसी आरक्षण। तो ये हर विभाग में हो रहा है, और ये आज लोगों को इसलिए दिख रहा है कि पिछले 4-5 साल से हम लोग सामूहिक रूप से प्रयास कर रहे हैं, वरना ये तो जब से 1997 से रोस्टर रजिस्टर आया तब से ये राजस्थान में लाखों ओबीसी के युवाओं की नौकरी खाई जा रही है सरकार और सिस्टम द्वारा। रोस्टर रजिस्टर कौन बनाएगा? सरकार की जवाबदेहिता है। और सरकार किसकी जिम्मेदारी दे रही है? अधिकारियों की। और अधिकारी किसको दे रहे हैं? उन कर्मचारियों को जिनको पता ही नहीं है रोस्टर रजिस्टर क्या होता है। और बार बार में सरकारों के द्वारा ये प्रयास किया जाता है कि रोस्टर रजिस्टर बनाओ, लेकिन प्रॉपर काम ही नहीं हो रहा। 2019 में कांग्रेस की सरकार ने रोस्टर के लिए निर्देशित किया, 21 में किया, लेकिन कोई नहीं सुन रहा है। और आज हर बार जब भर्ती में पद कम आते हैं तभी रोस्टर याद आता है। रोस्टर की विसंगति दूर करनी पड़ेगी, अन्यथा प्रदेश का ओबीसी वर्ग का युवा, चाहे एससी हो चाहे एसटी हो, सब प्रकार का युवा जो इन वर्गों के से जिसका हित जुड़ा हुआ है वो आंदोलन करेगा। और मांग हमारी सरकार से भी यही है कि रोस्टर विसंगति, सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पालना करके इस विसंगति को दूर किया जाए, ताकि लोगों में सामाजिक भेदभाव जो है वो नहीं बढ़े, और नहीं अन्यथा जाति की बात, वर्ग की बात, इस प्रकार की विमनस्यता बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं देश के लिए भी खतरा है, तो वो राजस्थान के लिए भी खतरा है, और ये प्रदेश के विकास के लिए बड़ी चुनौती का विषय हो जाएगा कि इस प्रकार के एजेंडे सरकारें चला रही है। बिल्कुल। तो ये राम सिंह सामोता जी थे। देखिए, ओएमआर शीट का मामला गर्म है और इस समय युवा इस मामले को पूरी तरीके से सड़कों पर भुनाते हुए नजर आ सकते हैं। राम सिंह जी ने बता दिया है कि आने वाले दिनों में जयपुर में एक बड़ा आंदोलन होगा, जिसमें ओएमआर शीट, इसके साथ ही जो रोस्टर फाइल है उसके मामले को भी पुरजोर तरीके से उठाया जाएगा, क्योंकि रोस्टर के नाम पर जो एससी, एसटी या ओबीसी वर्ग है उनके पदों की कटौती हो रही है, साथ ही युवा हितों का भी नुकसान किया जा रहा है। आप देखते रहिए एजुकेशन नगरी। मैं हूं ललित वर्मा।